छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही 9 मार्च को काफी गहमा-गहमियों से भरी रही। पूरी कार्यवाही और जिन अहम विषयों पर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई, उसे आप फोर्थ आई न्यूज के हमारे इस चैनल पर जाकर अब भी देख सकते हैं। हम लगातार छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की हर अपडेट यहां साझा कर रहे हैं। इससे जुड़ी कोई भी अहम खबर आपसे मिस ना हो, उसके लिए आप अभी ही फोर्थ आई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि 9 मार्च सोमवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में कई मुद्दों पर बहस हुई। इनमें से एक मुद्दा जो लगातार विवादों में सदन के अंदर और बाहर रहा, वो है हमारे प्रदेश के दुर्ग जिले से लगे सिमुदा का अफीम कांड, जिसमें प्रमुख रूप से एक बीजेपी नेता का ही नाम सामने आया है। जिसके बाद विपक्ष द्वारा माहौल गरमाने पर पार्टी ने उस पर कार्रवाई करते हुए आरोपी विनायक ताम्रकार को फिलहाल के लिए बीजेपी से निलंबित कर दिया है। इसी मुद्दे पर कांग्रेस ने सदन में स्थगन प्रस्ताव लाते हुए चर्चा की मांग रखी, लेकिन आसंदी ने इसे अस्वीकार कर दिया। फिर क्या था, विपक्ष ने इस मुद्दे को खूब भुनाया। लेकिन आज इस रिपोर्ट में हम आपको इस पूरे अफीम कांड के पीछे की कहानी बताने जा रहे हैं कि आखिर कैसे सालों से फल फूल रहा इस नशे के फूल का कारोबार बच्चों के खेल खेल में सामने आ गया और इस अफीम कांड का मुख्य आरोपी जेल गया। आज इस अफीम कांड ने छत्तीसगढ़ की सियासत और सुरक्षा व्यवस्था की नींव हिलाकर रख दी है। जिस खेत में किसान अनाज उगाता है, वहां देश को खोखला करने वाला जहर उगाया जा रहा था, और वो भी किसी मामूली अपराधी द्वारा नहीं, बल्कि एक रसूखदार जनप्रतिनिधि द्वारा। दुर्ग जिले के समुदा गांव में 5 साल तक बाउंसर्स के पहरे में जो अफीम साम्राज्य चल रहा था, उसका सच अब सामने आ चुका है। ये कहानी है बच्चों की जिज्ञासा की, गूगल लेंस के कमाल की और एक सफेद पोश नेता के काले कारनामों की। छत्तीसगढ़ का दुर्ग जिला, जिसे हम ज्ञान और उद्योग का केंद्र कहते हैं, लेकिन समुदा गांव में मक्के की ऊंची ऊंची कतारों के पीछे कटीले तारों और बाउंसर्स की निगरानी में लहलहा रही थी अफीम की फसल। करीब 5 एकड़ के इस फार्म हाउस में 14 लाख अफीम के पौधे उगे हुए थे, जिनकी बाजार में कीमत 8 करोड़ रुपए से भी ज्यादा आंकी गई है। लेकिन ये सब पुलिस की नजरों में कैसे आया? इसकी शुरुआत हुई कुछ बच्चों के खेल खेल में किए गए एक खुलासे से। होली का त्योहार था। गांव के बच्चे लकड़ियों की तलाश में विनायक ताम्रकार के खेत के पास पहुंच गए। वहां उन्हें ऐसे फूल दिखे जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। बच्चों ने फल तोड़े, गांव लाए, और जब किसी को समझ नहीं आया तो सहारा लिया तकनीक का। मोबाइल पर अफीम की फोटो क्लिक हुई और गूगल ने चंद सेकंड में बता दिया कि ये चीज क्या है। ग्रामीणों के साथ स्थानीय सरपंच अरुण गौतम ने जब ये सुना तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब बात उस शख्स की जिसके संरक्षण में ये जहर उग रहा था, विनायक ताम्रकार, बीजेपी किसान मोर्चा का बड़ा चेहरा, मंत्रियों का करीबी और रसूख ऐसा कि प्रशासन भी इसके दरवाजे पर दस्तक देने से डरता था। रसूख का आलम यह था कि सरकारी रिकॉर्ड में इस जमीन पर गेहूं और मक्का दिखाया गया था, जबकि हकीकत में अफीम की खेती हो रही थी। राजस्थान के जोधपुर से एक्सपर्ट बुलाए गए थे, जिनके रहने के लिए खेत के अंदर ही पक्के मकान बने थे। खुलासा होते ही बीजेपी ने ताम्रकार को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है, लेकिन विपक्ष पूछ रहा है कि क्या सिर्फ निलंबन काफी है? इस मामले ने अब राजनीतिक रूप ले लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद मौके पर पहुंचे और सरकार को घेरा। विधानसभा में भी अफीम की इस गूंज ने सदन की कार्यवाही ठप कर दी। खुद गृह मंत्री भी कहते रहे कि कार्रवाई हुई है। पुलिस और प्रशासन अब भी उस दिशा में लगातार अपना काम कर रहा है, लेकिन चूंकि आरोपी बीजेपी से जुड़ा होना सामने आया, तो विपक्ष ने भी बार बार इस मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आरोप तो यह भी है कि आरोपी विनायक ताम्रकार ने सिर्फ अफीम ही नहीं उगाई, बल्कि गांव की 150 एकड़ सरकारी जमीन और मुक्तिधाम तक पर कब्जा कर रखा था। प्रशासन अब बुलडोजर चलाकर फसल को नष्ट कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि 5 साल तक आखिर सिस्टम सोता रहा क्या? समुदा का ये अफीम कांड सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं है, बल्कि ये हमारे सिस्टम की उस खामी का नतीजा है जहां रसूख के सामने कानून अक्सर आंखें मूंद लेता है। विनायक ताम्रकार भले ही आज सलाखों के पीछे है, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है कि क्या इस रैकेट के पीछे और भी बड़े नाम हैं? फोर्थ आई न्यूज आज अपने दर्शकों से भी ये सवाल पूछना चाहता है, आप एक जनप्रतिनिधि का इस तरह के गंभीर मादक पदार्थों के कारोबार और सरकारी जमीनों पर कब्जा जैसे मामलों में संलिप्त होना कितना गंभीर मानते हैं?
यहाँ ये भी गौर करने लायक बात है कि आरोपी को सिर्फ अभी पार्टी से निलंबित किया गया है, निष्कासित नहीं। दोनों में फर्क है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ऐसे मामलों में केवल पार्टी से निलंबन काफी है या इसके पीछे के पूरे राजनीतिक और प्रशासनिक नेक्सस की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए? अपनी राय हमें जरूर भेजें। देखते रहिए 4th Eye न्यूज। नमस्कार।